हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपको आर एस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अपने क्लास का आगाज़ एक मोटिवेशन क्वेट के द्वारा करेंगे जो कि शिवानी कुमारी के द्वारा भेजी गई थी। उन्होंने कुछ ऐसे ही लिखा था कि इतिहास कहता है कि कल सुख था। इतिहास कहता है कि कल सुख था। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। लेकिन धर्म कहता है कि अगर आपका मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज हर समय सुख ही सुख है। दोस्तों, कहीं न कहीं इस धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आता रहता है। तो दोस्तों, बी पॉजिटिव, लाइफ इज अ गेम प्लेड। तो कहीं न कहीं लाइफ जीवन जो है एक खेल है। ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस प्रकार से खेलते हैं। तो दोस्तों, कहीं न कहीं भगवान हम सबों के पास ब्रेन दिए हैं, यानी दिमाग दिए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना नहीं सिखाए हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, आप उसी तरह उस अनुकूल में ढल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम देख लेते हैं हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड में साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। तो जो इंग्लैंड में साम्यवाद का जनक माना जाता है किनको? रॉबर्ट ओवेन को। इंग्लैंड में समाजवाद का अगर दोस्तों जनक पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन कहे तो स्वप्नदर्शी, जो सपना देखते हैं, इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था। तो यूटोपियन समाजवादी नहीं था कौन? कार्ल मार्क्स। अगर पूछ लिया है तो सेंट साइमन भी था यूटोपियन समाजवाद, लुई ब्लाम भी था, और रॉबर्ट ओवेन भी यूटोपियन समाजवाद था। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का था? तो ये इंग्लैंड का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है जर्मनी में हुआ था। कब? 5 मई 1818 ईस्वी के जर्मनी के राइन प्रांत के एक टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के टियरी नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम बता दें कार्ल मार्क्स के बारे में कि कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण नारा है जो इम्पोर्टेंट भी है। इन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो। किनका नारा है? तो कार्ल मार्क्स का नारा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई। तो जो रूस में है कृषि दासता 1861 ईस्वी में समाप्त किया गया था। किनके द्वारा? जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, रूस में जार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी रूस का राजा। रूस में राजा को क्या बोलते हैं? जार बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एवं पीस, यानी वार एवं पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो वार एवं पीस नामक जो पुस्तक के लेखक थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार लगा लीजिए, यानी टॉलस्टॉय। कौन थे? तो टॉलस्टॉय। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी दोस्तों कहा जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। और ये कौन करवाया था? तो लेनिन के द्वारा किया गया था, और लेनिन ने ही नेप भी लागू किया था। उसके बाद अगला है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। उसके बाद दोस्तों हम ऑप्शन नंबर जो क है उसके बारे में चर्चा कर देते हैं कि अगस्त, यानी सिर्फ 1905 पूछे तो 1905 में दोस्तों आप लोग अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो भली बात याद होगा आपको ब्रेन में कि 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुआ था, यानी रेड संडे रूस में हुआ था। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग है वो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगर आपसे ये भी बोल दिया जाता है कि बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन था तो भी क्या आंसर क्या होगा? लेनिन है। उसके बाद हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल सेना का गठन किसने किया था।
तो जो लाल सेना का गठन है किसके द्वारा किया गया था, ट्रांस ट्रकी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम क्या था, जरीना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। तो जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है यह रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, जो किनके द्वारा करवाया गया था, लेनिन के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो जो लेनिन का मृत्यु है वो हो गया था 1924 ईस्वी में। लेनिन के बारे में दोस्तों आप 3-4 बात याद रखिए कम से कम। लेनिन के द्वारा लेनिन के द्वारा जो नेप लागू किया गया था कब, 1921 ईस्वी में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और लेनिन के द्वारा महत्वपूर्ण नारा दिया गया था कि 3 कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे चलना। ये किनका नारा है, लेनिन के द्वारा दिया गया था ये नारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। तो ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हैं ये कार्ल मार्क्स और उनका जो दोस्त था फ्रेडरिक एंगेल्स, ये दोनों ने मिलकर लिखे थे। अगला क्वेश्चन नंबर है 13, साम्यवादी घोषणा पत्र, यानी इसको तो साम्यवादी घोषणा पत्र इसका हिंदी नाम हो गया और एग्जाम में पूछ लिया जाता है इंग्लिश नाम करके। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या तो आपको डाल देगा साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो हो गया था 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, दास कैपिटल, अति महत्वपूर्ण, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगली देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में की गई थी 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरा इंटरनेशनल यानी द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो दूसरा इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था, 1889 ईस्वी में और पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो जो सोवियत संघ है विघटन यानी टूट चुका था बिल्कुल 1991 में, यानी 1991 ईस्वी में। तो दोस्तों आज इतना तक रखते हैं, इसके बाद अगले वीडियो करवाएंगे, अगला 3rd चैप्टर होगा। तो आज के लिए बाय, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।